गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी श्रोता बंधु को आज का मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज का जो प्रसंग है वो है जात धर्म का नाच। कहा गया है कि जात नाम परमेश्वर। एक जात के लोग जहाँ मिल जाते हैं लगता है भगवान मिल गए, बड़ी खुशी मिलती है, हार्दिक तसल्ली होती है। वहीं अगर दूसरे जात के लोग मिल गए तो कोई माने मतलब नहीं रह जाता है, कोई संवेदना नहीं होती है, मानो वह आदमी है ही नहीं। एक जात के लोग नहीं चाहते हैं कि दूसरी जात फले फूले, काम भर ही उसकी आवश्यकता महसूस करते हैं, मतलब कि जात विशेष का वर्चस्व बनी रहे। यह कोई आज की बात नहीं है, 10,000 20,000 वर्ष पहले से चली आ रही परंपरा है। पहले वंश परंपरा की शुरुआत हुई, सूर्यवंश, चंद्रवंश, नागवंश इत्यादि इत्यादि। बाद में कन्ना फूटते फूटते अनेकों वंश हो गए, जिसकी जानकारी हम इतिहास में पढ़ते और सुनते हैं। हर एक वंश जाति विशेष के हुआ करते हैं। आज तो वंशों की संख्या इतनी हो गई है कि लाइन लगाकर गिनना पड़ता है। आज संसार अनेक जाति और उपजाति में बट चुका है। हमारे समाज को इस कार्य में महारत हासिल है। बहरहाल काम बहुत आसान हो गया है। आज केवल जाति और पेशा बताकर आप प्रधानमंत्री तक बन सकते हैं। अंतर केवल इतना है कि आपको बताने का ढंग कैसा है। कुल मिलाकर कहें तो आज भी वंश परंपरा ही कायम है, केवल उसका स्वरूप बदल गया है। लेकिन जरा सोचें, जब वंश शुरू हुआ तो शुरू करने वाला कोई मनुष्य कौन था, कहाँ से आया, देखने में कैसा था, कहाँ रहता था, क्या खाता था, किस जाति का था, कौन सा वंश था। अनेक प्रश्न उठ खड़े होते हैं। लेकिन डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत को अगर माने तो वायरस से कीट योनि और कीट योनि से होमोसेपियंस तक के विकास की जो यात्रा है उसमें करोड़ों वर्ष लगे। बंदर, भालू, रीछ, बनमानुस ये सब मानव का ही क्रमिक विकास की कहानी कहते हैं। ये सभी जंगलों में, पहाड़ की कंदराओं में, गुफाओं में, पेड़ पर इत्यादि जगहों पर रहते थे। फल, फूल, कंद एवं जंगली जानवरों का मांस ही इनका आहार होता था। उस समय न इसकी कोई जाति थी और न ही कोई वंश। जब सर्वप्रथम मानव रूप का अभ्युदय हुआ, उसी एक मानव से आज पूरी धरती खचाखच भरा हुआ है। अर्थात हम सभी एक ही ईश्वर के संतान हैं। अतः हमारा एक ही जाति है, मानव जाति, और एक ही धर्म है, मानव धर्म, जो शुरू से चला आ रहा है। इसी को सनातन धर्म भी कहा गया है। हाँ, इसमें समय समय पर परिवर्तन और क्रमिक विकास और सुधार अवश्य हुआ है, जिसका परिष्कृत रूप आज हमारे सामने है। बीच बीच में अनेक महापुरुषों का आविर्भाव हुआ और उनके मतों के आधार पर अनेक पंथों का अभ्युदय हुआ, जैसे जैन, बौद्ध, कबीर, रामानंदी, ईसाई, मुस्लिम, खालसा इत्यादि पंथ हैं। सभी पंथों में एक ही धर्म है, मानव धर्म, जिसे सनातन धर्म कहते हैं। हाँ, यह बात जुदा है कि आज कुछ राजनीतिक पार्टियां हमें जातियों और धर्मों में बांटकर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। लेकिन जिस दिन हम सभी एक जाति और एक धर्म को मान लेंगे, उस दिन से हमारा राज होगा, आपका राज होगा। जिसे चाहेंगे वही गद्दी पर बैठेगा, जिसे नहीं चाहेंगे गद्दी पर नहीं बैठेगा। धर्म की स्थापना
मानव जाति के कल्याण के लिए हुआ है। धर्म हमारी रक्षा करता है। भगवान कहते हैं कि मैंने लोगों को जातियों में नहीं बांटा, बल्कि अपने भक्तों को श्रेणी में स्थान देकर एक व्यवस्था दी, जिसे वर्ण व्यवस्था कहते हैं। प्रथम श्रेणी में वे भक्त आते हैं जो अभी प्रवेश मात्र लिए हैं, उन्हें भगवान का कोई ज्ञान नहीं है। ऐसे भक्तों के लिए उन्होंने शूद्र का स्थान दिया। जिन्होंने भक्ति की शुरुआत की है वही भक्त आगे चलकर वैश्य की श्रेणी में आ जाते हैं। उन्हें द्वैत का ज्ञान हो जाता है। गुरु द्रोणाचार्य भी द्वैत की श्रेणी में स्थान पाए थे और इसीलिए उनका नाम था द्रोणाचार्य, अर्थात उन्हें भी केवल भक्त और भगवान तक का ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। वही भक्त जब भक्ति में दृढ़ हो जाता है, अर्थात वह भगवान का भेजा हुआ संकेत समझने लगता है, वह आदेश आता है, तब उसकी श्रेणी राजपूत की होती है। उसे तृतीय श्रेणी यानी राजपूत का स्थान प्राप्त हो जाता है और वह बिना पढ़े चारों वेदों का ज्ञाता हो जाता है। वेदों में भी अधिक से अधिक इतना ही तक का ज्ञान सीमित है। इससे आगे का ज्ञान का बखान अन्यत्र दुर्लभ है। केवल गीता में ही भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से आगे के ज्ञान और स्थान के बारे में बताया है। इसलिए गीता को एक संपूर्ण प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में माना गया है। तृतीय स्थान के भक्त की स्थिति बहुत नाजुक होती है। उसे अपने स्थान से डिगने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि इस स्थिति में सब कुछ उसके वश में होता है। वह चाहे तो वर्षा होगी, चाहे तो सूखा हुआ उपवन हरा भरा हो जाए, चाहे तो पृथ्वी डोलने लगे, चाहे तो सूर्य अस्त हो जाए, चाहे तो राजा पलट जाए। और आगे चलकर जब भक्त तृतीय श्रेणी को पार कर लेता है, तब जाकर उसे चतुर्थ श्रेणी अर्थात ब्राह्मण का स्थान प्राप्त हो जाता है और वह ब्रह्म का ज्ञाता हो जाता है। भगवान का उसे साक्षात दर्शन होता है और उसमें सभी ईश्वरीय गुणों का समावेश हो जाता है। उसके बाद गुरु का भी स्थान खत्म हो जाता है। न गुरु न चेला, बंदा अकेला, मतलब शिवो अहम। बाद में चलकर लोग इन्हीं चारों श्रेणियों को जाति का आधार बना लिया और उन्हें उपजातियों में विभाजित कर दिया। सब कुछ हम एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। कहानी इस प्रकार है। जेठ की दोपहरी थी, धूप काफ़ी कड़ी थी। एक आदमी चौर के रास्ते से जा रहा था। वह धूप से तिलमिला उठा, लेकिन न कहीं कोई पेड़ था न कहीं कोई झोपड़ी। वह विश्राम करना चाहता था। आगे चलकर उसे पीपल का एक पेड़ दिखाई दिया। वह जाकर पेड़ की छाया में बैठ गया और आराम करने लगा। उसने देखा कि उसी पेड़ की छाया में पहले से एक आदमी बैठा पोथी पतरा उलट पुलट कर रहा है। वह पास जाकर पूछा, पंडित जी कौन चीज़ का पतरा है? पंडित जी कहे कि इसमें उन सारे लोगों का नाम है जो भगवान का भक्त है। उसने बहुत आरजू मिन्नत करके वह पतरा थोड़ी देर देखने के लिए पंडित जी से ले लिया। वह सोचा कि मैं तो सुबह शाम उठते बैठते भगवान की भक्ति में लगा रहता हूँ, मेरा नाम इस पतरा में अवश्य होना चाहिए। पर वह पूरा पतरा उलट पुलट कर देख लिया, कहीं उसका नाम नहीं मिला। अंत में निराश होकर वह वहाँ से चला गया। दूसरे दिन फिर उसी समय वह पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। उधर से कुछ देर के बाद पंडित जी भी आकर बैठ गए और पतरा उलटने पलटने लगे। यह देखकर वह भक्त फिर पंडित जी से पूछा, पंडित जी आज कौन चीज़ का पतरा है? पंडित जी बोले कि आज दूसरा पतरा है, इसमें उन लोगों का नाम लिखा है जिसका नाम भगवान जपते हैं। निराश मन से ही वह पंडित जी से देखने के लिए पतरा मांग लिया। वह यह सोचकर कि मेरा नाम इस पतरा में कहाँ से होगा। पतरा उलटने लगा। जैसे ही पहला पन्ना उल्टा तो देखा कि 1 नंबर में उसी का नाम लिखा था और वह बहुत खुश हो गया। वह पंडित जी को पतरा चुपचाप लौटाकर घर चल दिया। अब वह और दिन दूनी रात चौगुनी दर से भगवान की भक्ति में मग्न रहने लगा। कहने का मतलब है
कि भक्त तो बहुतेरे लोग हैं, लेकिन उसी में कुछ ऐसे भक्त हैं जो सर्वश्रेष्ठ हैं और पूरी निष्ठा और तल्लीनता से भक्ति करते हैं। ओम तत्सत। सतगुरुवे नमः।